हेलो स्टूडेंट्स, कोर्स में अपन फर्दर आज के क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको क्वाड्रेटिक के अंदर। जो बच्चों को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री के आप लेक्चर्स जाके मेरे देखो, बहुत अच्छे से मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। और जो भी फॉर्मूले से आपको डर लगता है, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखाया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप सबसे पहले पिछले सभी लेक्चर्स देख लो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने दिखाया लॉगरिथम और इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिखेगा। साथ ही में मैंने ये भी बोला था लॉगरिथम के टाइम में कि उसका और इनइक्वालिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली आपके एग्जाम में पूछे, बट बहुत सारे चैप्टर्स में उसको कनेक्ट करके पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉगरिथम इनइक्वालिटी करना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री भी करना जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा। ठीक है, तो जाके पिछले लेक्चर्स देख लो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, WBZ 2024 क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा अपना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं, क्लास का नोट्स है, सभी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इसलिए भी थोड़ा इजी हो जाता है ना, क्योंकि आप शुरू से देख के आ रहे हो, 9th 10th से ही देख रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपने देखी थी 9th 10th से, क्वाड्रेटिक भी देखी थी, तो क्वाड्रेटिक लिटिल बिट इजी होता है। और अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उतना भी टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर्स में मैं कंसीडर करता हूं इसको। तो इसलिए आज के लेक्चर से पूरा फोकस बना के देखना। आज पहला लेक्चर है क्वाड्रेटिक का, तो बहुत बेसिक रखने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे बात करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में एटलीस्ट क्वाड्रेटिक की फील दिला सकूं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होती क्या है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में पूछ दिया तो सोचेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन से, क्योंकि बेचारे का जन्म ही हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन से। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई भी फंक्शन, एक तो इस फॉर्म में उसको पोलिनोमियल बोल देंगे अपन, लेकिन इस फॉर्म को भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं एक्चुअल में ये फॉर्म है कैसा। ध्यान से देखोगे तो इसके पहले क्या, अभी एक सेकंड के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपको एक्स दिख रही है हर जगह? यहाँ देखो एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। एक बच्चे ने बोला यहाँ नहीं है सर, मैं बोलता हूँ है ना, एक्स की पावर 0। सोच के देखो, एक्स की पावर 0 तो है ना। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो और वेरिएबल की डिग्रियां हो कुछ ना कुछ, और अगर वो डिग्री कम होती जा रही है, जैसे 4 है फिर घट के 3 हो गई, हो सकता है 3 मिसिंग हो, 2 हो, 1 हो, तो अगर डिग्रियां कम होती जा रही है और वेरिएबल है, ऐसे इक्वेशन को अपन पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन को अपन पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, तो एक कहानी में डायरेक्ट लिख देता हूं जिसमें वेरिएबल की कुछ डिग्री हो। अगर वेरिएबल की कोई कांस्टेंट डिग्री हो, मैं ये भी बोल देता हूं कांस्टेंट डिग्री हो, ऐसे इक्वेशन को अपन पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो एक्स की डिग्री कम होती जा रही है। मान जो आगे 5 है, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अब एक बच्चे ने बोला सर मान जो 5 के बाद 3 आ जाए, बीच वाला 4 गायब हो जाए, तो उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 4 दुनिया में इसलिए गायब हो गया होगा क्योंकि पास में जो मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखो, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। an, ए एन माइनस वन, ये कांस्टेंट का नेम है। ये मत समझना कि पावर घट रहा है, ये कांस्टेंट का नेम है। इसका नाम ए एन है, इसका नाम ए एन माइनस वन, ये कांस्टेंट है। जैसे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 एक कांस्टेंट होता है ना, वैसे ये कांस्टेंट है। अब मान जो कल को, जैसे मान जो आपके दिमाग में एक बात सूझी कि सर ने बोला एक्स की पावर 5 प्लस में एक्स की पावर 3 प्लस में 3 एक पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? तो सबसे पहले तो बच्चे ने देखा वेरिएबल की डिग्री कुछ कांस्टेंट है, तो पोलिनोमियल है। बट एक सेकंड के लिए उसके मन में आया कि सर 5 वाला टर्म तो है, एक्स की पावर 5 है, बट इसके बाद तो सर एक्स की पावर 4 होनी चाहिए, वो नहीं है। तो फिर कैसे पोलिनोमियल फंक्शन है? मैं बोलता हूं एक्स की पावर 4 भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स की पावर 4 भी है। कैसे कैसे सर, कहां दिख कहां रहा है एक्स की पावर 4? मैंने बोला इसका जो कोफिशिएंट था एक्स की पावर 5 वो 1 था, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 था। 3 तो बेचारा कांस्टेंट है, इसकी एक्स की पावर 0 है। ओके, एक्स की पावर 4 बेचारा दुनिया से इसलिए गायब हो गया क्योंकि इसका कांस्टेंट धोखा दे गया, वो 0 हो गया। तो क्या मैं 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ। तो अगर इसका फोटो बिल्कुल सही से लिखी जाए ना एक्स के फॉर्म में, तो एक्स की पावर 5 तो लिखा ही जाएगा। प्लस में मैं क्या 0 इंटू एक्स का पावर 4 लिख दूं? हाँ। प्लस में क्या मैं एक्स क्यूब लिख दूं? वो तो था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग था। हाँ, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं? हाँ।
प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दूं, तो एक बच्चा तुरंत क्लिक कर गया कि सर इसका मतलब जो भी पावर वाला एक्स गायब हो ना, जरूर उसके कांस्टेंट ने धोखा दे दिया उसको, जरूर उसका कांस्टेंट 0 हो गया। तो अगर x की पावर 4 नहीं था तो इसलिए नहीं था क्योंकि उसका कांस्टेंट धोखा दे दिया, उसका कांस्टेंट 0 हो गया। आ रही है कहानी समझ में? तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बात करने वाला हूं, आपको फील आपके दिमाग के अंदर डालने वाला हूं कि आखिर में क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्वाड्रेटिक चीज क्या होती है, उससे पहले पॉलिनोमियल तो बता दूं। ठीक है, तो दूसरी लाइन में मैंने यही लिखा है कि ए नॉट, ये ए नॉट, ये A1 A2 ये कुछ नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। जैसे 5 4 3 2 1 एक कांस्टेंट होता है, वैसे ही ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, और चूंकि किसी के सामने लगे हुए हैं इसलिए दुनिया इनको कोफिशिएंट बोलती है, और चूंकि ये रियल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए रियल कोफिशिएंट। ये आपको फील तब आएगी जब आप इमेजिनरी भी नाम का भी वर्ड सुन लोगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट, अगर मान जाइए कल को एक्स वाली पार्टी ना हो, एक्स वाली पार्टी हो ही नहीं, मतलब मेरा एफ एक्स के नाम पे केवल एक कोई कांस्टेंट हो, मान जाइए सर ए हो, तो इसको क्या बोलोगे? इसको तो आप कांस्टेंट बोल रहे होगे, हाँ इसको अपन कांस्टेंट बोल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, कल को अगर सर ऐसा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू बाकी सभी का कोफिशिएंट 0 हो, केवल एक एक्स हो जिसके आगे कोफिशिएंट हो ए एक्स, प्लस में यहां पे एक कांस्टेंट हो जाए ए नॉट, तो इसको फिर आप क्या बोलोगे सर? मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना, बाकी सभी डिग्रियों का कोफिशिएंट 0 हो गया इसीलिए केवल ए एक्स दिख रहा है, और एक्स की डिग्री कितनी है? 1। तो अगर एक्स की डिग्री 1 दिख जाए तो इसको लीनियर बोला जाता है, लीनियर फंक्शन। मैं बोलता हूं लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, या लीनियर फंक्शन बोल दो, क्या लीनियर फंक्शन बोल दिया, ओके। अच्छा, अब दूसरे पे आता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, कितने लोगों को पता चल गया अगली लाइन में क्या लिख रहा हूँ? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, प्लस में मान जाइए सी कोई कोफिशिएंट है, सॉरी कोई कांस्टेंट है। तो इसमें अगर पूछो तो x की क्या डिग्री है, एक बच्चा बोलेगा सर x की डिग्री 1 भी है, x की डिग्री 2 भी है। मैं बोलता हूं जरा ऊपर जाना, क्या यहाँ पे x की डिग्री नहीं थी क्या? 0 थी ना। तो आपसे जब मैंने पूछा x की डिग्री बताओ क्या है, तो इस टाइम आपने बोला x की डिग्री 1 है। अरे x की डिग्री 0 भी तो थी ना, आपने 0 क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं जब जब आपसे पूछ रहा हूं x की डिग्री क्या है ना, तो आप x की डिग्री किसी भी फंक्शन के लिए उसकी हाईएस्ट वाली तो नहीं बोल रहे हो। चलो अच्छा, हाँ, तो अगर मैं सर इस वाले में पूछ देता ऊपर वाले में कि x की डिग्री बताओ कितनी है, तो क्या आप सारी डिग्रियों को बोलते? क्या नहीं, आप हाईएस्ट वाला बोलते, और हाईएस्ट वाला क्या है? n। तो इसलिए बोला जाता है इसको कि ये n डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या बोला सर, क्या बोला? अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो थोड़ा बस, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको अगर नहीं देखे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल नहीं देखो, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि किस लैंग्वेज में बात हो रही है। ठीक है, बट आपको सिखा दूंगा, एंड तक लेक्चर में बने रहना, सीख के जाओगे। ठीक, तो इसकी डिग्री भले ही 1 वाली भी है, 0 वाली भी है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी डिग्री क्या, तो आप चिल्ला के बोलोगे दुनिया को कि इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि आपने डिग्री सुनते ही ना डिग्री के ऊपर जंप नहीं किया, हाईएस्ट छुपा हुआ था उसके अंदर, आपने बड़ी वाली डिग्री को सामने पेश किया। तो अगर इसकी डिग्री 2 है ना, तो 2 माने होता है क्वाड्रेटिक, तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक। अभी मैंने इक्वेशन नहीं बोला, अब मैं फंक्शन लिखता हूं, अभी मैंने इक्वेशन पे बात ही नहीं छड़ी, अभी तो मैं फंक्शन फंक्शन खेल रहा हूं, इक्वेशन पे भी बात करूंगा। ठीक है, अच्छा इसको साइड में कर दिए तो समझाने के लिए था। कितने लोगों को ये पता चल गया कि एक और लिखाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कल को आपकी दुनिया में एक्स की बड़ी डिग्री 3 आ जाए और एक्स स्क्वायर वाला भी हो, ए एक्स स्क्वायर नहीं लिखता हूं, बी एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, कोफिशिएंट कल को सेम रहे, जरूरी थोड़ी है। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में एक और डी कांस्टेंट, तो अगर आपसे पूछ लू बताना एक्स की डिग्री कितनी, तो एक बच्चा बोलेगा 1 2 या 3, बड़ी वाली डिग्री, तो बड़ी वाली डिग्री माने 3, और 3 माने क्यूबिक फंक्शन। अभी मैं इक्वेशन बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं फंक्शन फंक्शन चल रहा हूं। ठीक है, एक दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, एक दूसरा सवाल आपसे अब भी पूछ लेता हूं, क्या ये लीनियर है? हाँ सर बिल्कुल। किसके वजह से लीनियर है? इस ए की वजह से, एक्स की डिग्री 1 की वजह से। सोचो ये क्वाड्रेटिक क्यों मर गया, क्वाड्रेटिक से क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो स्क्वायर वाला टर्म था ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म था ना, उसका कोफिशिएंट ही 0 हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं, तो क्या ये बात बोल सकता हूं, बिल्कुल धीरे बोल रहा हूं, क्या ये बात मैं बोल सकता हूं कि कोई भी फंक्शन वो फंक्शन तभी होता है जब उस डिग्री वाला एक्स का कोफिशिएंट 0 ना हो? नहीं आया, नहीं क्लिक किया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल वर्ड, ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसके अंदर।
अगर सोचो मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म डिलीट कर देता हूं, अब कैसे डिलीट करूंगा सर? ए को बोलूंगा ए बेटा तुम जीरो हो जाओ, अगर तुम जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली पार्टी ही साफ, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई जीरो ही होता है, तो ये पार्टी बन जाएगी लीनियर फंक्शन। तो मतलब अगर किसी भी इक्वेशन को जिंदा रहना है उसके नाम से, तो उसकी हाईएस्ट वाली डिग्री को कोफिशिएंट को जीरो नहीं होना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ये क्यूबिक तभी तक है ना जब तक इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली कोफिशिएंट जीरो नहीं है। मतलब इसको बोलूंगा कि तुम बेटा कब भी जीरो नहीं होना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर तुम जीरो हो गए तो मैं क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में बदल जाऊंगा, मैं क्यूबिक हो ही नहीं पाऊंगा। मतलब पूरी की पूरी कहानी हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। हाँ, तो इसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा। हाँ, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है उसके कोफिशिएंट को अपन एक नया नाम देते हैं, दैट इज, इसको दुनिया बोलती है लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि पूरे खेल को यही लीड कर रहा होता है, यही कैप्टन होता है, तो इसलिए इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोल दिया गया। इसको मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, लेकिन इतना क्यों पीछे पड़ रहा हूं, क्योंकि बेसिक लेक्चर है, आपके दिमाग में एंट्री करानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक की, और ऐसे नहीं आएगी, प्रेशर करके करना पड़ेगा, ठीक है? तो लीडिंग कोफिशिएंट, तो कितने लोग मुझे बता देंगे इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? ये वाला ए नॉट नहीं है लीडिंग कोफिशिएंट, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? ए, बी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर मान जाओ कोई क्वाड्रेटिक है मेरे सामने, दैट इज आपको अभी के लिए क्वाड्रेटिक रख देता हूं, 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है, ये आपको विजिबल तो है। हाँ, अगर आपसे पूछ दो तो लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, तो कितने लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट तो इसलिए है 3, क्योंकि इसी के कारण से क्वाड्रेटिक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट इज 3, तो दिस इज एलसी, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? आ गई, क्लिक कर गई। अब मूव कर जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो स्टार्टिंग ऑफ द 10 मिनट्स क्लास के मैंने पोलिनोमियल फंक्शन, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ये सभी चीजें सिखा गया। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री कांस्टेंट होगी तो मैं बोल दूंगा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी बात मैंने बता दी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर तो मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वेटेड टू जीरो। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बोल रहे हो ना, ax² प्लस bx प्लस c, अगर आप ये बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अगर इसको उठा के आप इक्वल टू जीरो कर देते हो तो इसको दुनिया बोलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बच्चे ने बोला एक मिनट सर, एक मिनट, अगर मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज आपको 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, और सर इज इक्वल टू जीरो नहीं कर रहा, इज इक्वल टू 3 कर दे रहा हूं, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? मैं बोलता हूं अगर ऐसी बात आपने छेड़ी है ना, तो एक दूसरा समझदार बच्चा क्या करेगा, इसको बोलेगा 3 को कि 3 बेटा तुम उधर चले जाओ, 3x² प्लस में 4x प्लस में, और 3 अगर उधर चला गया तो एक्चुअल में 2 है ना, और इक्वल टू जीरो हो तो गया। तो इक्वल टू जीरो हमेशा बना ही सकते हो। अगर इधर 3x भी होता तो 3x को उधर पटक देता, 4x माइनस 3x हो जाता, तो इक्वल टू जीरो तो हमेशा होता है। ये कहने के लिए इक्वल टू जीरो तो मेरे हाथों में, हर दिन चाहूंगा तो बना दूंगा। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है, अगर आप उसको इक्वल टू जीरो कर देते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जंप नहीं करवाएगा, वो बात करेगा सिर्फ रूट्स, सॉल्यूशन या फिर जीरोस। ये तीनों एक ही बात है, नाम केवल घर के अलग अलग है। जैसे एक का नाम होता है ना घर के 3-3 नाम, तो ऐसे ही रूट्स को अपन सॉल्यूशन भी बोलेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन में डराने के लिए जीरोस भी यूज करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता क्या, तो अगर आपने इसको बोल दिया इक्वल टू जीरो, तो चूंकि एक्स एक वेरिएबल है और आपको पता है वेरिएबल हर दिन बदलते रहता है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने बोला अगर एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जिससे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ध्यान से सुनना, वर्ड सेटिस्फाई माने क्या होता है ना, कि एक्स की वो वैल्यूज रख दो जिससे कि ये जीरो के बराबर हो जाए, उसको रूट्स बोला जाएगा। नहीं क्लिक किया? सिंपल सा है ना, आप 9th-10th से ही सुनते आ रहे हो रूट्स माने क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और अगर ऊपर वाले को आपको सेटिस्फाई करना है तो सेटिस्फाई कब होगा, जब वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज को पिला दो कि सामने वाला जो इक्वेशन है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ऐसी एक्स की वैल्यू आपके पास है तो उस एक्स की वैल्यू को आप रूट्स बोल रहे होगे इक्वेशन का, या फिर सॉल्यूशन बोल रहे होगे, या फिर जीरोस बोल रहे होगे। वही सिंपली मैंने आपकी नोट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि सिंपली इट मींस व्हेन वी पुट रूट्स इन प्लेस ऑफ एक्स इट गिव्स द वैल्यू जीरो। ठीक है, तो रूट से एक और शब्द लिख दूं क्या, यहाँ पे एक और लाइन लिख दूं क्या, इट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। मतलब अगर आप रूट्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रखते हो ना,
तो उसको इक्वल टू जीरो किया जा सकता है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये मैं क्वेश्चन बनाते टाइम आपसे पूछ लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं तब तक के लिए। कितने लोग पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। इक्वेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जिस दिन ये एफ एक्स जीरो हो जाए, मतलब जिस दिन ये इक्वल टू जीरो हो जाए उस दिन बोलूंगा दुनिया को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने भैया। ठीक है, अच्छा अब कहानियां सुनना, तीन डंडे इसलिए खड़ा किया हूं, कितने लोग पता है अगर कल को ए भैया धोखा दे दिए, ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो दुनिया को क्या केवल इतना सा दिखेगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं इसको लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गया? तो इसको बोला गया लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। ये छोटी छोटी बात है, काम की बात उतनी नहीं है, बट आपकी नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किस दिन भी किस्मत खराब रहे, इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ दे। ए इज इक्वल टू जीरो, अच्छा, और सी इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट भी मर गया, तो कितने लोग पता है आज के दिन फिर से वही होगा, बी एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो आज के दिन फिर से ये लीनियर ही है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अभी भी ये लीनियर ही है, अभी भी ये लीनियर ही है। अच्छा, और अगर इधर से देखा तो पता चला कि कल को सी भैया ही धोखा दे दिए, सी इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो भी कर दिया, तो कितने लोग दिखाइए एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से दिखेगा आपको ए एक्स स्क्वायर। तो ये वाली पार्टी क्या है? ये आज के दिन अभी भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये बातें क्यों सिखाई सर? ये टाइम वेस्ट करने के लिए सिखाया क्या? टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं सिखाया, अब भी बताता हूं क्यों सिखाया आपको। एक विजिबल तो है, विजिबल नहीं हो रहा है शायद, आई थिंक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या इतना सा दिखा आपको? ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आपको कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, आपको सभी चीजें नोट्स मिल जाएगा। ठीक, अच्छा आगे मूव करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको दिखा दूंगा कि ये सभी चीज भी आपके काम में आएगी। श्रीधाराचार्य रूल। ठीक, मैंने बोला रूट्स, तो आपको क्या समझ में आया? रूट्स मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसको इक्वेशन में पिलाया तो वो इक्वल टू जीरो को हाँ बोलेगी। ठीक है, रूट्स निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बाजार में मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो अल्टरनेट तरीका होता है, वो सभी अल्टरनेट तरीके मतलब अल्टरनेट जुगाड़ बनाए गए हैं रूट्स निकालने के। जो एक्चुअल तरीका है रूट्स निकालने का वो एक ही तरीका है, दैट इज आपको श्रीधाराचार्य रूल। ठीक है, अब श्रीधाराचार्य रूल से जब रूट्स निकाला गया, श्रीधाराचार्य भैया बहुत सारे नियम कानून लगा के जब रूट्स निकाले, तो उनको पता चला कि एक्स के नाम पे दो दो रूट्स हैं, तो उन्होंने तुरंत कंक्लूड किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? दो। तो अगर क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री दो है ना, तो उसके दो रूट्स आएंगे दुनिया में। अच्छा, तो उन्होंने तुरंत कंक्लूड किया कि अच्छा क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री तीन होती है, माने उसके तीन रूट्स। तब उन्होंने जाके बोला कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी ना, उसके पास उतनी ही वैल्यूज होंगी रखने के लिए कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और इस वाले को तो वो रूट्स बोल चुके थे, इसलिए जितनी डिग्री उतना रूट्स। सिंपल सा फंडा, जितनी डिग्री उतना रूट्स। अगर कल को 2 डिग्री लेके आप बैठे हो तो आपके पास रूट्स भी दो ही आ रहे होंगे, अगर आपके पास 3 डिग्री हो तो रूट्स भी तीन ही आ रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछो क्यूबिक की कितने रूट्स? 3। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स? 2। तो अगर इसके दो रूट्स है ना, तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू आया मार्केट में माइनस बी, ओके, एक आया प्लस का रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। अच्छा, अगर ये पहला रूट्स है तो ये x की वैल्यूज है, रख सकते हैं यहाँ पे, इसको मार्केट में नाम रख दिया गया अल्फा। कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अपन समझने के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए अल्फा बोलते हो, बहुत जगह अल्फा काम में आएगा। ठीक है, और दूसरे रूट्स को नाम दे दिया गया बीटा, ओके, और इसकी वैल्यू बोली गई माइनस बी, और यहां बस प्लस की जगह यहां माइनस हो गया, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, अच्छा एक मिनट, अब एक बच्चे ने बोला सर एक सेकंड, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ठीक, ये अल्फा बीटा कौन है? रूट्स, ये मत भूल जाना, अल्फा बीटा कौन है? रूट्स। रूट्स क्या है? अगर अल्फा और बीटा को रखा इक्वेशन के अंदर, मतलब ये वाली वैल्यू को अगर एक्स की जगह रख दिया तो इक्वल टू जीरो आएगा। रख के देख के चेक कर लेना घर पे, अगर इतना टाइम होगा तो रख के चेक कर लेना, इक्वल टू जीरो आएगा। या फिर ये वाली वैल्यू को भी आप रख देते हो ना एक्स की जगह, तो इक्वल टू जीरो आंसर आएगा। एक्स की जगह रखना है, ठीक है। अच्छा,
इस वाले पार्टी को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, यहां भी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां भी दिख रहा, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज आपको डिस्क्रिमिनेंट। दुनिया इसको डी सिंबल से दिखाती है, जहां डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो कितने लोग अल्फा की फोटो सुधार के अगर लिखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी, और यहां पे क्या प्लस में रूट डी लिख दूं अपॉन में टू ए। अच्छा, और बीटा की जगह कितने लोग लिख सकते हैं माइनस बी माइनस में रूट में डी अपॉन में टू ए। ठीक है, तो मेरे पास दो दो रूट्स आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। याद रखोगे माइनस बी प्लस में रूट डी अपॉन में टू है, और यहाँ पे माइनस बी माइनस में रूट डी अपॉन, एक याद रख लेना, दूसरे में क्या डिफरेंस है, बस प्लस माइनस का। ओके, अच्छा अब सुनना, मेरे पास अल्फा आ गया, मेरे पास बीटा आ गया। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स, भूल तो नहीं गया, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स। ठीक, अच्छा रूट्स आ गया मेरे पास, रूट्स मैंने निकाल लिए किससे, श्रीधराचार्य रूल का मेथड निकाल के। ये एबीसी क्या है ये मत भूल जाना, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट, ये मत भूल जाना। ठीक है, अच्छा अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, एक बच्चे ने बोला सर अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो और अल्फा और बीटा तो रूट्स हैं। माने सर आप अगर वर्डिंग में लिखना चाहो तो आप सम ऑफ रूट्स कर रहे हो क्या, हाँ माने दोनों रूट्स को जोड़ रहे हो क्या, हाँ। अगर ऐसा करोगे तो कितने लोग पता है अल्फा को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में टू है, यहां से आएगा तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में टू है। कितने लोगों को दिख गया डी से रूट डी खत्म, माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस का टू बी, और नीचे ए टू लेके बैठा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट इसको कुछ भी सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा गणित है, क्या लिख दूंगा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस बी अपॉन में ए लिखना तो बहाना था, क्या बी जो है लीनियर का कोएफिशिएंट तो नहीं था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भूल मत जाना। तो क्या मैं लिख दूं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, ओके, अपॉन में क्या लिख दूं, या लीनियर ना लिख के एक्स लिख देता हूं डायरेक्ट, आपको जिनको लीनियर वगैरह में भी फील नहीं आता, मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दिया। और यहां पे क्या लिख दूं, क्या ए क्या था, किसका कोएफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ फ्रूट्स अगर दुनिया में कभी भी पूछा जाएगा तो क्या ऊपर माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके आ जाओगे। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा, कितने लोग पता है जो दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अगर वर्डिंग में लिखा गया तो क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अच्छा अब इसको करते हैं, कितने लोग को दिखेगा डायरेक्ट, मन की आंखों से दिखा दूंगा, इतना लेंदी गणित सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत टफ है। ठीक है, तो इतना टफ अपन काम नहीं करते, इजी इजी में खेलते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई की तो टू ए क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सोचो ये ए प्लस में बी, और यहां से माइनस कॉमन लेके खेलोगे तो ए माइनस में बी, दिख रहा है आपको। ठीक, और फिर जब आप डी को भी खोलोगे, डी तो एक्चुअल में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, फिर इसको खोलोगे, और जब खोल के पूरा सॉल्व करोगे तो आपको सी बाई ए आ रहा होगा। अब करके देखना, आपके पास इतना टाइम तो होगा ना, मैं तो नहीं करूं यहाँ पे, आप तो इतना तो कर लोगे ना। अरे अल्फा ये है और बीटा ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है जस्ट, अगर आप करोगे तो आपके पास सी बाई ए आएगा। अगर आपसे पूछ लो इतना सिंपल सा बात कि सी कौन है, तो क्या बच्चा देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रट लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको रट लेना है। क्या सी कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट नहीं है कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या इसको लिख दूं कांस्टेंट, हाँ, तो कांस्टेंट डिवाइडेड में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सभी काम में आएगा, तो दो तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन में सी अपॉन में, याद रखना। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में ए है। ठीक, अच्छा डिफरेंस आप दोनों का निकाल लोगे। ठीक है, ठीक, और इतना सा कर देता हूं, डिफरेंस निकाल देता हूं, माइनस बी माइनस में था, आपको दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं, माइनस बी और प्लस में रूट डी अपॉन में टू ए था, अगर इसको घटा दिया माइनस का बी और माइनस का रूट डी अपॉन में टू ए से। ठीक है, तो क्या आपको दिख रहा है ये माइनस माइनस प्लस, बी बी कैंसिल हो गया, यहां से देखो तो रूट डी है और यहां से देखो तो रूट डी है, तो ये हो गया आपको टू रूट डी, और टू से टू कैंसिल हो गया तो रूट डी अपॉन में ए। ठीक है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए रूट डी अपॉन में, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो अपन तो निकाल ही लेंगे।
ओके, चले आगे मूव कर जाता हूं। इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार क्वेश्चन में ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, ठीक है, कई बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। तो बुलाते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो है मेरे पास तो वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक सेकेंड के लिए मैं बोलता हूं कि ए की डिवाइड मार दो, डिवाइडिंग बाई ए, डिवाइडिंग बाई लीडिंग कोफिशिएंट, मैं ये बोलता हूं डिवाइडिंग बाई लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, मतलब सर अगर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ए से डिवाइड लगती, हाँ, तो लीडिंग इसलिए लिखा डिवाइडिंग बाई लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखेगा, हाँ। क्या यहाँ दुनिया को बी बाई ए एक्स दिखेगा, हाँ। क्या यहाँ देखोगे तो सी बाई ए इज इक्वल टू 0 देखेगा। एक बच्चा खड़ा होके क्लास में बोला कि सर बी बाई ए कहीं देखा हूं। मैंने बोला कहाँ देखे हो? उसने बोला सर बी बाई ए अभी अभी कहीं देखा हूं सर, अभी अभी यहाँ पे देखा हूं। मैंने बोला माइनस बी बाई ए देखे हो? उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस तो अपन घर से लगा सकते हैं ना। तो इसने बोला सर क्यों ना इसको एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इसको बी बाई ए को क्या बोल के आए थे आप? बी बाई ए को क्या बोल के आए थे कि तुम क्या हो? सम ऑफ रूट्स हो। तुम क्या हो? सम ऑफ रूट्स हो। तो क्या इसको मैं सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा होता है? तो क्या, अच्छा यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस कर लेते, क्योंकि बी बाई ए एक्चुअल नहीं था, माइनस का बी बाई ए था, तो इसको माइनस कर दिया। क्या इसकी जगह मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? क्यों? क्योंकि बी बाई ए को आपने सामने से चल के बोला था सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा ही तो हमारे रूट्स हैं। प्लस में सर इसको भी देखा हूं, एक्स की मल्टीप्लाई क्यों भूल गए। सी बाई ए को भी देखा हूं, कहां देखो कहां देखे हो, दिमाग पे जोर लगाते, सी बाई ए कहां देखा, यहां देखा। सर कहीं ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नहीं था, हाँ। तो क्या इसको मैं लिख दूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0? अच्छा, तो एक बच्चे ने बोला सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिस दिन 1 हो जाएगा ना, एक्स के पास में आप जिसको देख रहे होगे, लीनियर के पास में आप जिसको देख रहे होगे, वो एक्चुअल में मेरी आंखों का धोखा होगा, एक्चुअल में तो वो सम ऑफ रूट्स होगा। और जो सर कांस्टेंट के नाम पे आप देख रहे होगे ना, वो एक्चुअल में अगर आप मन की आंखों से देखने जाओगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो कितने लोगों को अगर मैं खाली एक क्वाड्रेटिक बना के दे दूं, हो सकता है सामने वाला आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी दे, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 करनी है, क्योंकि जिस दिन एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 होती है उसी दिन पास वाला सम ऑफ रूट्स बनता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स के बगल वाला सम ऑफ रूट्स नहीं है। क्लिक करना, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल एंड क्लियर है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, जेई और डब्ल्यूबीजेई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। बहुत डीप जाके सोचना पड़ता है, बहुत डीप जाके दिमाग लगाना पड़ता है, एक एक चीज क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दूं, तो x के बगल वाला सम ऑफ रूट्स नहीं है, आगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 तो करो, तो 1 करने के लिए डिवाइड मारनी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहां से a से डिवाइड मारा तब जाके एक्स स्क्वायर बना, तब जाके पास वाला सम ऑफ रूट्स का लाया, और उसमें भी सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव वाला पार्ट। मतलब अगर कल को प्लस 5x है तो मेरा सम ऑफ रूट्स -5 है, और जो कांस्टेंट होगा वो सर अपन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो क्या यहां पे मैं लिख दूं इट इज नथिंग बट मेरी आंखों का धोखा है, ये एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स। ओके, क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ठीक। तो अगर आपके सामने दो रूट्स दे दूं तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी व्हेन वी हैव बोथ द रूट्स गिवन, ठीक है। अगर अपने पास दोनों रूट्स गिवन है तब मैं क्वाड्रेटिक लिख सकता हूं। अच्छा, और उल्टा पूछ दो तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो क्या आप रूट्स नहीं निकाल सकते? आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो और आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशन को भिड़ा देना, कैसे भिड़ाओगे क्वेश्चन से सीख लेंगे, रूट्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा बातें नहीं करते। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, वो तरीका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स माइनस रूट क्या है, अल्फा, तो अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ओके सर, ए कहां गायब हो गया? ए यहां पे है, जो इज इक्वल टू 0 लेके के नीचे जाके खत्म हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोचो अगर आपके पास दो रूट्स दे दूं तो क्या क्वाड्रेटिक को ऐसे भी लिख सकते हो समर प्रोडक्ट करके, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा एक्स। अगर ऐसे लिखोगे तो ओरिजिनल फॉर्म लिखी जाएगी, और ऐसे लिख दोगे तो फिर दो डब्बे आएंगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं आएगा। तो क्या कितने लोगों को दिख गया? अगर क्यूबिक लिखना हो तो तीन रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो लिखूंगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, उस पर नहीं आ रहा हूं, क्यूबिक पे भी बाद में आऊंगा। तो मैंने आपको दो बातें सिखा दी कि अगर आपके पास मैं दो रूट्स दे दूं तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, अगर आपके पास इक्वेशन दे दूं तो आप उससे रूट्स निकाल सकते हो। एक्चुअल में आप निकालोगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर उन दोनों को भिड़ा के रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब बहुत होगी कॉन्सेप्ट की बात, बच्चे को मजा तो तभी आता है जब क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इफ -2 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपको m and n बताना है। तो अगर मेरी कानों को सुनाई दिया कि -2 और 3 इसके रूट्स है और उसमें पड़े हुए किसी वेरिएबल को निकालना है, तो सबसे पहले तो आपके लिए एक, दो और तीन वेरिएबल है। अगर इससे पूछो कितने वेरिएबल है आपके लिए, तो आप बोलोगे एक तो सर x वेरिएबल है, एक तो सर m वेरिएबल है, और एक तो सर n वेरिएबल है। मैं बोलता हूं ये आपके लिए, मेरे लिए दो ही वेरिएबल है, m और n। क्यों? तो समझदार बच्चा बोलेगा सर x की वैल्यू तो दे रखी है। मैं पूछा कहां दे रखी है? उसने बोला सर रूट्स बोल के, यही तो बोल रहा है कि -2 और 3 x की वैल्यू है। अरे रूट्स बताते टाइम क्या बोला था? रूट्स आर दी वैल्यूज ऑफ x। जिसको इक्वेशन में रखा तो सेटिस्फाई करेगा, तो है तो भैया x की वैल्यूज ही ना। तो अगर आपके पास तीन वेरिएबल है, आपके लिए मैं बोलता हूं मेरे लिए x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है। तो अगर -2 रखा है तो -2 खिलाओ, क्योंकि रूट्स माने यही होता है कि खिलाने पे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले पुट करता हूं -2। तो अगर -2 पुट किया तो -2 का क्यूब क्या -8 लिख दूं? हाँ, माइनस में 2 इंटू में एक्स स्क्वायर -2 रखना था, तो क्या 4 2 जा 8 हो गया। सोच जाना -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्या यहाँ पे -2m लिख दूं? हाँ। क्या प्लस में n इज इक्वल टू 0 लिख दूं? क्या मेरे पास पाली इक्वेशन आ गई? अगर दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन भी खोजता है। तो क्या दूसरी इक्वेशन दुनिया में उस दिन आएगी जिस दिन मैं तीन को बोलूंगा तीन बेटा तुमको भी रखने की बारी आ गई। क्यों? क्योंकि तुम दोनों रूट्स हो, तुम दोनों को इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करेगा। तो तीसरा रख देता हूं, तो 3 रखा तो 3 9 27। तो ये बच्चे टाइप क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जो कोर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनका बोर्ड एग्जाम्स है। ठीक है, तो अगर आप 11th क्लास में हो, 12th में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 12th में क्वाड्रेटिक नहीं। अगर आप 11th क्लास में हो और बोर्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, फिर भी कोर्स फॉलो करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में देख सकते हैं। ठीक है, 27 माइनस में 2 इंटू में x की जगह 3 रखना था तो 9 रख दूं। हाँ, प्लस में यहाँ पे 3x 3 नहीं 3m, प्लस में n इज इक्वल टू 0 रख दो। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन वैल्यूज निकालने आपको आनी चाहिए, आपने 9th और 10th में पढ़ाई की है इतनी। ठीक है, चले प्रेजेंट इतना इन फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म माने इसको लिखना है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आप अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकते? कैसे? अरे रूट्स निकालने का एक ही तरीका, श्रीधाराचार्य मेथड। श्रीधाराचार्य मेथड बुलाओ श्रीधाराचार्य भैया को। अल्फा के नाम पे क्या दे रहे होंगे? -b और प्लस रूट में बी स्क्वायर -4ac। एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, क्यों लिखता हूं? ताकि बार बार लिखने से भी याद हो जाता है, 2a। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बीटा के नाम पे क्या हो जाएगा? -b माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, देखो पहला लेक्चर है, अगर ये सभी चीजें आपको आती हैं तो आप थोड़ा सा बोरिंग फील करोगे, बट वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। चैप्टर में आगे बढ़ूंगा तो लेवल वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो आपको हो सकता है हवा भी ना लगे देख के। ठीक, तो -b की बात करूं तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b होता था, तो यहाँ पे -2 है, ऑलरेडी -+2 बना देगा। देखो क्वाड्रेटिक में साइन का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखना, एक एक कदम सोच समझ के रखना है। क्वाड्रेटिक में साइन का बहुत दिक्कत होता है। प्लस में अब स्क्वायर करो तो कोई दिक्कत ही नहीं, साइन का 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस में 4 इंटू में a क्या है 2, और c क्या है माइनस का 1, तो 4 2 जा 8, और 8 माइनस 1 माइनस का 8, वो प्लस का 8 कर देगा। अपॉन में 2a बोलो तो a क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4 लिख दू डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपको 2 प्लस में रूट का 12 अपॉन में 4। कुछ भी कॉमन ओमन नहीं निकाल रहा हूं अभी, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
यहां पे देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2, क्योंकि माइनस बी तो वही चीज होता है ना, खाली यहाँ पे बीच में माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस में √12/4। ओके, आ रही कहानी समझ में? तो अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बताना? क्या इसको लिखूंगा डायरेक्ट x माइनस में अल्फा, और अल्फा कौन है, ये मेरा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 2 प्लस में, चूंकि ये खुद ही थोड़ा बड़ा है इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया, क्या ये x माइनस अल्फा मैंने लिख दिया? क्या यहाँ पे मैं लिख दूं x माइनस में बीटा, और बीटा की जगह कौन बैठा है, 2 माइनस में √12/14, 2 माइनस में √12/4, ओके, इज इक्वल टू 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज फॉर्म में इसलिए लिखना सिखाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, वो तो हर स्टूडेंट को पता है, फिर क्यों लिखवाया सर? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस हो जाए, आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने आ जाए, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर्स में आपको लिखना पड़ेगा फैक्टराइज फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे की बात करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं नहीं करूंगा, बस हिंट दे दूंगा, आपको करना होगा। ठीक है, क्या इसको देखोगे बहुत ध्यान से तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होता है। क्या ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया? हाँ। क्या प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स आपको निकालने आता है -b/a? क्या आपको अल्फा बीटा करने आता है c/a सॉल्व कर लेना? अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सोचो दुनिया में कब आया होगा? क्या अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से आया होगा? तो क्या मैं इसको लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? जिस टाइम ये कर रहे होगे उस टाइम ये खुलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, बट अपन को प्लस का 2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा करके बैलेंस कर दूंगा। क्या ये सम ऑफ रूट्स है? निकाल लोगे। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है? पता है आपको। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से खुलेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, हमेशा बोलता हूं अल्फा प्लस बीटा चुरा लो, फिर यहां से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और चूंकि यहां प्लस होता है तो माइनस का अल्फा बीटा, माइनस होता तो सब प्लस होता। ठीक है, क्या सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अभी ऊपर लिख के आओगे, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दोगे। ये दो दो बार कर दिया क्या? अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब था, सॉरी, इसको एक सेकंड के लिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब था, मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो कुछ नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स है, और सम ऑफ रूट्स का होल क्यूब माने ये तो डायरेक्ट आपको -b/a का होल क्यूब है। ठीक है, फॉर्मूला की जरूरत तो इसमें पड़ेगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो याद होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन पे बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक पे थोड़ी सी बात होगी, पूरी चैप्टर तो क्वाड्रेटिक के आसपास ही खेली जाएगी। ठीक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बोला था, अगर क्यूबिक होगा तो हाईएस्ट डिग्री x की 3 हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये वाला पार्टी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाली भी होगी, cx भी होगी, d भी होगी। तो कितने लोग दिख गया, एक क्यूबिक में एक क्वाड्रेटिक छुपा हुआ होता है। तो क्या मैं इसको लिख दूं क्वाड्रेटिक प्लस में ax क्यूब? क्या इतने से भी सोच पा रहे हो? तो एक क्यूबिक में एक क्वाड्रेटिक छुपा हुआ होता है। ठीक है, इक्वेशन तब बनेगा जब मैं इक्वल टू 0 कर दूं। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो श्रीधराचार्य भैया ने बोला कि 2 डिग्री है तो 2 रूट्स, तो अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स, एक अल्फा, एक बीटा, और तीसरे वाले को बोल देता हूं गामा। ठीक है, तो अगर इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जाएगा तो सोचो कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। तो एक बच्चे ने बोला सर अगर 4 डिग्री वाला भी दे दोगे ना तो लिख लूंगा। उसके चारों रूट्स बोल रहे होगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो मैं लिखूंगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। 100 डिग्री की भी मेरे पास अगर बोलोगे लिखने के लिए ना और 100 रूट्स बता दोगे तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा आया एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अच्छा ये सोचो मैं आप बोलता हूं आपको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0। सोचो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका किसी ने लीडिंग कोएफिशिएंट 1 कर दिया, तो अगर मुझे 1 करना है तो मैं फिर से वही काम करूंगा, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर मैंने किया डिवाइड लीडिंग कोएफिशिएंट से तो ये दिखेगा एक्स क्यूब प्लस में बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी बाई ए एक्स प्लस में डी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब मैं जल्दी से कंपेयरिंग कर दूंगा, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयरिंग कर रहा हूं तो कितने लोगों को दिखेगा एक्स स्क्वायर के बगल में बी बाई ए है,
तो बी बाई ए कुछ नहीं है बल्कि सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे तीन रूट्स हैं तो तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा ना। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ नहीं होगा बल्कि यहां पे क्या होगा, बी बाई ए या माइनस का बी बाई ए, सोच के बताना। अगर कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो क्या यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिखा जाएगा ना। हाँ अच्छा, लीनियर का क्वेश्चन कौन बैठा है, सी बाई ए, और यहां पे लीनियर का क्वेश्चन कौन बैठा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोला, क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसका मतलब होता है कि आप रूट्स का प्रोडक्ट करते जा रहे हो, मतलब अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और फिर आप अल्फा और गामा कर रहे हो और तीनों को जोड़ भी रहे हो। ये कुछ नहीं होगा बल्कि देखो ध्यान से, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो डायरेक्ट हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, छोटी छोटी बातें काम की जो मैं लिखते जा रहा हूं। अच्छा, यहां पे जो बैठा है क्या, अल्फा बीटा गामा, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है डायरेक्ट, और इसकी जगह यहां पे कौन बैठा है, माइनस का डी बाई ए। तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज आपको अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस का डी बाई ए। क्या इतनी सी कहानी आपको समझ में आई, आपके नोट्स में डाल देता हूं ताकि आपको बिल्कुल रटा हुआ हो ये सभी चीजें। ठीक है, कहानी समझ में आई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन को छोटे से फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब माइनस में समेशन ऑफ अल्फा। ये समेशन ऑफ अल्फा जब खुलेगा ना तो इसका माने होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा फिर से जुटेगा तो बीटा गामा और फिर से जुटेगा तो अल्फा गामा। ठीक है, और ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माने अल्फा बीटा और गामा। तो ये सभी टर्म्स भी आपके ध्यान में होना चाहिए। समेशन मने होता है ऐड करना और पाई मने होता है प्रोडक्ट। ठीक, क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। क्वेश्चन सी, तो क्वेश्चन है आपको आर एस टी बोला है, एक क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं तो क्वेश्चन लिखना प्रेफर करता हूं सबसे पहले, 8x क्यूब प्लस में 1001x प्लस में 2008 और इसके रूट्स हैं आपको आर एस और टी। अच्छा, क्या लिखते हैं आपको एक चीज दिख गया, क्या, एक्स स्क्वायर मिसिंग है। अब इसीलिए जोड़ दे के सिखाया था, अगर एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो एक्स स्क्वायर एक्चुअल में मिसिंग इसलिए है क्योंकि उसका पार्टी धोखा दे दिया, उसका पास वाला पार्टी धोखा दे दिया। इसीलिए तो इतना जोड़ दे के इसी सभी क्वेश्चन के लिए तो इतना प्रेशर करके सिखाता हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर इज मिसिंग। एक्स स्क्वायर भैया मिसिंग है, अरे क्यूबिक में एक्स स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो जरूर इसका कोफिशिएंट धोखा दे रहा होगा। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं जल्दी से लिख दूं बी इज इक्वल टू 0 है। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू 0 है। हाँ अच्छा, अगर बोल रहा है आर एस टी इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माने आर प्लस एस प्लस टी क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। अरे सोच के देखो, अब भी लिखा था क्यूबिक में, अब भी बड़े से टेबल में लिखा था माइनस बी अपॉन में ए, और आज के दिन बी तो है ही नहीं, 0 है बी। तो सम ऑफ रूट्स भैया 0 हो गए, माने आर प्लस एस प्लस टी भैया 0 हो गए। इतनी सी बात आपको तभी समझ में आएगी जब स्टार्टिंग ऑफ द 10 मिनट्स आपने ध्यान से सुना, आपने ये बात मेरी ध्यान से सुनी कि जो भी डिग्री मिसिंग हो वो एक्चुअल में मिसिंग इसलिए होता है क्योंकि उसका पास वाला 0 हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 0 तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है आर प्लस एस का होल क्यूब, ओके, प्लस में आपसे पूछ रहा है एस प्लस टी का होल क्यूब, ओके, और फिर पूछ रहा है आपसे टी प्लस आर का होल क्यूब, टी प्लस में आर का होल क्यूब, ओके। अच्छा, अगर ये एक्चुअल में देखोगे आर प्लस एस तो ये तो माइनस टी का होल क्यूब है, सोच के देखना। अरे आर प्लस एस की जगह यहां से देखोगे तो आर प्लस एस इज इक्वल टू माइनस टी है, तो ये माइनस टी का क्यूब है। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, अभी पता चलेगा, अब भी पता चलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से जब लिंक कराऊंगा और आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में वो बातें मैंने आपको सिखा दी थी। ठीक है, एस प्लस टी को देखोगे ध्यान से तो ये माइनस का आर क्यूब है, और ये देखोगे टी प्लस आर तो ये माइनस का एस क्यूब है। तो वो एक्चुअल में लिखा है माइनस का आर क्यूब प्लस में एस क्यूब प्लस में टी क्यूब, सही लिखा है ना। अच्छा, अब एक चीज मैं आपका रिवाइज कराता हूं, क्या रिवाइज कराता हूं सुनना। क्या ये डायलॉग मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम बोली थी
कि कभी भी आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब देखो और माइनस में 3 RST इज इक्वल टू 0 देखो, तो हमेशा दुनिया को दो बातें बोल दो। ठीक है, ये हैशटैग करके लिखता हूं, ये बहुत काम में आएगा। ये सिंपल मैथ्स है जो आप पहले ही पढ़ चुके होते हो, बट अगर आपके दिमाग पे इतना याद नहीं आ रहा है तो मैं अभी रिवाइज करा देता हूं। क्या क्या दो बातें बोलोगे? एक तो बोलोगे कि जरूर R इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर तीनों 0 है तो तीनों का सम भी 0 होगा, माने R प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है क्या? ये तीर ऐसे घुमाया, ऐसे भी तो घुमा सकते हो। कहने का मतलब सर, अगर कल को आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 0 है तो क्या अपन ये बात नहीं बोल सकते कि जरूर आर क्यू प्लस एस क्यू प्लस टी क्यू माइनस 3 RST इज इक्वल टू 0 होगा? तो आप ऊपर ऊपर बोल के आ रहे हो आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 0। क्या आपने ऊपर ये बात बोल दी? तो फ्रॉम दैट वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हो आप इस बात से? क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जरूर आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस में 3 RST इज इक्वल टू 0 होगा, और इज इक्वल टू क्या मैं 3 RST बोल दूं? नहीं सोच पाए? अब यहां पे मत कंफ्यूज होना, आर क्यू प्लस एस क्यू प्लस टी क्यू माइनस 3 RST इज इक्वल टू 0, तो ये वाली पार्टी एक्चुअल में 3 RST के बराबर है ना, इसको मैं उधर लेते गया, तो क्या मैं इस वाले को हटा दूं, कर दूं डिलीट, और क्या मैं माइनस में इसकी जगह 3 RST लिख दूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अब सर RST क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगर किसी इक्वेशन में आप फंसे हुए हो तो दो ही लोग बचा सकते हैं, एक तो सम ऑफ रूट्स, एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अब ये भी देखा नहीं याद है तो देख लो, माइनस डी बाई ए। तो डी क्या है इस इक्वेशन का? डी माने कांस्टेंट वाला पोर्शन, दैट इज 2008। तो यहां पे लिख देता हूं, कहां गया, माइनस का 3 इंटू में माइनस का डी बाई ए, दैट इज आपको माइनस का 2008, यही लिख दू ना। माइनस का डी मतलब डी तो यहाँ पे 2008 है ना, तो माइनस का 2008 और अपॉन में ए माने 8, अपॉन में 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट तो आप करोगे ताकि आपका भी हाथ कुछ ना कुछ चलना चाहिए ना, ठीक है, आपका भी हाथ कुछ ना कुछ चलना चाहिए, आपको भी कुछ सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोगों को दिखा? 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, माने सर 4 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स दिखेंगे इसके। अच्छा, अब 4 का रूट्स निकालना तो नहीं सीखे होगे, तो एग्जामिनर भी कुछ इसी प्रकार से दिखेगा कि अगर यह एक्स का पावर 4 है, मैं बोलता हूं एक्स की पावर 4 नहीं है, एक्स का स्क्वायर है। सोच गया? माइनस में 8x स्क्वायर है, माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। सर ऐसा आपने क्यों किया? मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक डायलॉग आपको बोल दिया था कि जो भी आपकी आंखों को बार बार दिखे ना, उसको पकड़ो साइड में और बोल दो कि तुम बेटा टी हो, उसको कुछ मान लो। जो भी आपको आंखों को बार बार दिखाई दे, ये डायलॉग हमेशा याद रखना मैथ्स में, जो भी आपकी आंखों को बार बार दिखाई दे उसको पकड़ो टी बोल दो। तो कितने लोग देखिए एक्स स्क्वायर को टी बोलते हैं, ये बन गया टी स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 8t, और ये बन गया माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था क्या? रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखना चाहिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक थोड़ी है। तो एक्चुअल में जो दिया था ना, उसका रूट्स निकालना अभी तक नहीं सीखा अपन ने, 4 डिग्री वाला रूट्स नहीं सीखा, लेकिन एक्चुअल में वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अपन बना सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना सीखना, एक तो श्रीधराचार्य रूल आपको मैंने सिखा दिया, वो तो है ही अपना। अल्टरनेट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, वो भी सीखना आज के दिन। टी स्क्वायर माइनस में 8t माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, अल्टरनेट तरीका, दिमाग का तरीका सोच के आप सीखे भी होगे आई थिंक, अभी सिखा देता हूं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना, कितने लोग पता है इसकी और इसकी जिस दिन मल्टीप्लाई होगी 9 दिखेगा दुनिया में। नेगेटिव वोगेटिव कंसिडर नहीं कर रहा हूं, साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, 9 दिखेगा, ठीक है। लीनियर वाले का कोएफिशिएंट क्या है? 8, ठीक। और इसके आगे क्या है? माइनस। तो हमेशा सोचो ये करने पे ये आ जाना चाहिए, मतलब मेरे पास 2 नंबर ऐसा सोचूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पोर्शन है और ये साइन के साथ मतलब माइनस करने पे 8 है। तो इसको देखते हुए मैंने कंक्लूड किया कि 2 नंबर सोचो भैया, 2 नंबर दिमाग पे जोर डाल के सोचो, 2 नंबर्स
जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आए और माइनस किया जाए तो 8 आए। तो एक बच्चे का जवाब दिया सर 9 और 1। अरे 9 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9 और 9 और 1 को माइनस करोगे तो 8। तो बच्चे ने तुरंत लिख दिया टी स्क्वायर। अब 8t को आप तोड़ सकते हो 9 और 1 के फॉर्म में। चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए इसीलिए बड़े वाले को 90 बना दिया। और चूंकि माइनस करना है तो माइनस के बाद प्लस लगाओगे तभी तो माइनस और प्लस प्लस कर पाओगे ना। माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। इससे भी शॉर्टकट तरीका अभी बता देता हूं, ठीक है। तो ये गया टी, अब इस दोनों से कॉमन निकालोगे तो टी, और यहां से हो गया टी माइनस में 9, और यहां पे देखोगे तो ये इससे कॉमन क्या निकलेगा +1, और यहां से क्या हो जाएगा फिर टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल कॉमन देखोगे तो यहाँ भी टी माइनस 9, यहाँ भी टी माइनस 9, तो टी माइनस 9 ही कॉमन आ गया। और यहाँ पे देखो तो ये हो गया टी और यहाँ से बच गया +1, तो टी +1 इज इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई आपको टी इज इक्वल टू 9 और दूसरी वैल्यू आ गई आपको टी इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिख रहा है आपको। बट एक्चुअल में अपना टी नहीं था, अपना एक्स स्क्वायर था। तो कितने लोगों को पता चला अगर टी इज इक्वल टू -1 है ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। और स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, नेगेटिव को अलाउ करेगा क्या? नहीं, तो ये तो मना कर दिए, ये तो मना कर दिए। बट t इज इक्वल टू 9 है तो इससे देखूंगा तो x इज इक्वल टू क्या +-3 आ जाएगा। नहीं दिख रहा, एक सेकंड इधर साइड हो जाता हूं। अब दिख रहा क्या x इज इक्वल टू +-3 आ गया। और दूसरा तो सर रूट बना ही नहीं। सर आप अभी अभी बोल रहे थे कि 4 डिग्री है तो 4 रूट आएगा, लेकिन सर रूट तो दो ही आया ना, एक -3 और एक +3। दो रूट कहां है सर बाकी के? तो जो रूट आ गए उनको दुनिया रियल रूट्स बोलती है, और जो रूट नहीं आए वो अपन ने मान लिया कि इसके दो रूट्स होंगे बट दिख नहीं रहे हैं नहीं एक्चुअल में, उसको दुनिया इमेजिनरी रूट्स बोलती है। तो मैंने दो शब्द भी आपके कानों में एंट्री कर दी, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पे बात करूंगा तो आपको सिखा दूंगा कि व्हाट इज रियल रूट्स एंड व्हाट इज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब भी के लिए बस सुना दिया। ठीक है, आई कहानी समझ में, इतनी सी बात आपको, आगे मूव कर जाऊं? ठीक है, अच्छा शॉर्टकट तरीका भी सिखा दो क्या यहीं से? यहां से देखना, शॉर्टकट तरीका देखना, और इससे भी शॉर्टकट। दो नंबर्स आ गए 9 और 8, यहां पे लिख दो T9, ओके, और यहां पे लिख दो T8। डायरेक्ट डब्बे पे पहुंचा रहा हूं, इतना सा भी करने की जरूरत है, डायरेक्ट डब्बे पे पहुंचा रहा हूं। दो नंबर सोच लिया, बट ये काम तभी करता है जब आपको इक्वेशन सामने कोएफिशिएंट 1 हो। ठीक है, सामने कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट। अब सोचो बीच वाले को, सॉरी बड़े वाले को 9 और 8 में बड़ा कौन है? 9। बीच वाले का साइन जो होता है बड़े वाले को दे दो, बीच में माइनस है तो बड़े वाले को माइनस दे दिया। और अब सोचना है कि यहां पे कौन सा साइन पुट करूं कि कांस्टेंट वाला साइन आ जाए। तो चाहिए अपन को यहां पे माइनस, तो माइनस में किस चीज की मल्टीप्लाई कर दे कि माइनस ही आए? तो माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई की जाती है। एक सेकंड, यहाँ पे 9 और 8 था क्या? 9 और 1 होना चाहिए ना, सॉरी 9 और 1 वही बोला ना, यहाँ पे 9 और 1 होना चाहिए, क्योंकि 9 और 1 दो नंबर्स, हाँ यहाँ पे किया तो ठीक किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स तो 9 और 1 होंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन 9 आएगी और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है 1। ठीक, तो सोचो यहाँ पे कौन सा साइन रखे कि दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट वाला साइन आ जाए। तो प्लस करूंगा ना, तभी तो प्लस और माइनस माइनस होगा। तो जो मैंने बोला लिख नहीं रहा हूं, आप कॉपी में खुद से लिख देना, जो शॉर्टकट तरीका। क्या बोला? दो डब्बे बना दिए, जो नंबर सोचा 9 और 1 यहाँ पे चिपका दिया, और बड़े वाले के पास बीच वाला का साइन जाएगा, तो बीच में माइनस था तो बड़े वाले को दे दिया। और दूसरा वाला का साइन कैसे सोचूंगा कि ये साइन कैसे आए, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट वाला साइन आ जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सीख लेंगे। नंबर ऑफ रूट्स फॉर 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6x थीटा प्लस में 1, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अच्छा तो कितने लोगों को दिखा कि सीधारेचारे के अलावा कोई मेथड लग नहीं पाएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई वाले से भी सोच सकते हैं, प्रोडक्ट 8 और प्लस करने पे 6, तो 4 2 आएगा। तो 8 sec स्क्वायर थीटा, और चूंकि बीच में माइनस चाहिए तो इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस का 4 sec थीटा रखता हूं। और चूंकि करना है प्लस, क्योंकि प्लस करने पे 6 आना चाहिए, तो माइनस और माइनस, ये चीजें आपको प्रैक्टिस ही सिखाएगा। अरे 4 और 2 दो नंबर थे, 4 और 2 दो नंबर थे, लेकिन करना था दोनों का प्लस और लाना था बीच में माइनस, तो इसलिए माइनस और माइनस करूंगा तभी दोनों जुटेंगे, और जुट के माइनस और माइनस का साइन माइनस ही होता है। ठीक है,
अब कॉमन निकालने की बारी है, तो 4 सेक थीटा ने बोला मैं कॉमन आ जाता हूं। यहां से देखोगे तो दिखेगा दुनिया को 2 सेक थीटा, ठीक है, और माइनस में 1। यहां से देखो तो -1 कुछ कॉमन नहीं आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा। तो यहां देखो तो 2 सेक थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ओवरऑल देखोगे तो 2 सेक थीटा माइनस का 1 कॉमन आता हुआ नजर आ गया। यहां देखो तो 4 सेक थीटा माइनस में 1 नजर आता हुआ आ गया। अब दो डब्बे का सम मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो सिखा चुका हूं आपको, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो तो या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0, बहुत बार सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर इसको इक्वल टू 0 किया तो कितने लोगों को देखा, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको इक्वल टू 0 किया तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक मिनट रुक जाओ सर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सेक थीटा की 1/2 और 1/4 वैल्यू चलती है क्या? ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया। अब सोचो, एक ऑप्शन दिया आपके पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, दूसरा दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 1/4, तीसरा दिया इट हैज नो रूट्स, सॉरी नंबर ऑफ रूट्स पूछा था ना। तो ऑप्शन में आपके पास दिया 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, या 1 रूट की जगह 0 रूट कर देता हूं, ठीक है, 0 रूट। अब बताना कौन से ऑप्शन पे टिक करके आओगे। बच्चे ने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो अगर उसने केवल क्वाड्रेटिक पढ़ी है तो वो ऑप्शन नंबर दूसरे पे टिक मार के आ जाएगा। जब घर पे आएगा रिजल्ट निकलेगा तो पता चला उसको नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ी तो थी क्वाड्रेटिक, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट थे उसके, क्वाड्रेटिक उसने सॉल्व भी कर दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी उसने, तो इसलिए गलती कर देगा क्योंकि उसको नहीं पता कि सेक थीटा जिंदगी के अंदर 1/2 नहीं हो सकता, वो जिंदगी के अंदर कभी 1/4 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सेक थीटा की रेंज देखोगे ना तो ऊपर ऊपर वो शुरू ही 1 से होता है। अरे 1 से इंफिनिटी सेक थीटा का ग्राफ, 1 से इंफिनिटी, और नीचे -1 से इंफिनिटी। कॉस थीटा और साइन थीटा जहां पे खत्म कर देते हैं सेक थीटा वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 1 से ऊपर ही होता है, और आप बोल रहे हो 1/2 और 1/4, और नीचे -1 से शुरू होता है, तो 1/2 और 1/4 तो चलेगा ही नहीं, इसलिए इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, 0 रूट्स। तो सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 रूट्स तो आने चाहिए ना। अगर दोनों रूट्स नहीं आए तो दोनों रूट्स होंगे, और जो चीज होंगे उसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। क्लिक कर रहा है? अब ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या ये 3 की पावर x है, और यहां पे देखो तो 3 की पावर -x है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये भी 3 की पावर x ही है। कैसे? 1/3 की पावर x है। तो आपको बार बार एक ही डायलॉग सिखाया कि जो चीजें बार बार दिखे उसको क्या बोलना होता है, टी बोलना होता है। तो क्या इस वाले क्वेश्चन में 3 की पावर x इज इक्वल टू टी बोल दोगे? ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात करो तो क्या e की पावर साइन x आपको बार बार दिख रहा है, तो क्या e की पावर साइन x इज इक्वल टू टी बोल दोगे और सॉल्व कर लोगे। अगर 3 की पावर x को t बोला तो क्या ये लिखा है t प्लस में 1/t इज इक्वल टू 10/3, क्या एक क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लोगे। क्या इस वाले को देखोगे तो ये वाले लिखा है t माइनस में e की पावर माइनस साइन अपॉन में x होगा 1/में e की पावर साइन x, तो 1/में t इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 है तो इज इक्वल टू 4, क्या इसको भी सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक बार बस दिखा दे रहा हूं, सॉल्व तो आप खुद से करोगे, क्रैश कोर्स है तो खुद से इतना कैलकुलेशन कर लोगे। अच्छा, कभी भी दो नंबर्स दिख जाए, जिन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो ना तो 1 है। सोचो इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर आएगा मैंने 5 का स्क्वायर होगा, माइनस में बी का स्क्वायर होगा, दैट इज 2√6 का स्क्वायर होगा। तो सोच के देखो 5 का स्क्वायर 25 तो नहीं होता, हाँ, माइनस में 2√6 का स्क्वायर 2 टू द 4 और 4 6 24, तो 1 हो रहा है। तो अगर दो डब्बों का प्रोडक्ट 1 आ जाए ना, दुनिया उसको बोलती है दे आर कॉन्जुगेट पेयर टू ईच अदर एंड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या बोला क्या बोला क्या बोला सर, क्या बोला, लिख देता हूं लिख देता हूं। अगर ऐसा हो गया कि दो डब्बों का, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 1 हो गया तो दे आर कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एज वेल एज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो सेम टू सेम पिछला वाला, अगर इसको टी बोलूंगा तो ये इसका रेसिप्रोकल है, मैंने उल्टा है तो ये 1/t है। पूरे को टी बोल रहा हूं, पूरे को टी बोल रहा हूं, तो 1/t इज इक्वल टू 10 है। क्या टी की वैल्यू ला दोगे? टी की वैल्यू ला दोगे?
फिर टी की वैल्यू लाओगे, उसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा। कर लेना, ठीक है, कर लेना। ये सभी मैं छोटे छोटे काम आपके लिए दे देता हूं ताकि कर लो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर tan अल्फा एंड tan बीटा, फाइंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अगर वो tan अल्फा और tan बीटा दे दिया तो हमको पता है कि दो बातें दी थी मेरे पास। अगर दो रूट्स दे दिए तो मेरे पास क्या सम ऑफ रूट्स दे दिया tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो क्या मैं माइनस बी बाई ए लिख दूं? हाँ। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी उसने दे दिया tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्या सी बाई ए। तो क्या ये भी लिख दूं सी बाई ए। बट सामने वाला जिद पे पड़ा है, उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो क्या मैं आपसे पूछूं तो क्या आप tan अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो क्या? अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती सर तो कहां बता पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए बोला मैथ्स के सभी चैप्टर्स इंटरलिंक। एक बच्चे ने आज मेरे को शायद मैसेज किया कि सर कुछ इजी चैप्टर्स बता दो। देखो इजी चैप्टर्स बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको सब पड़ेगा भैया, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट किए हो ना तो सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोचता है खाली क्वाड्रेटिक पढ़ लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देता हूँ, तो कर पाओगे क्या ये क्वेश्चन? और आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऐसा ट्रेंड बन गया है कि वो एक क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ ही नहीं रहा, एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें पांच पांच चैप्टर इंक्लूड कर देगा। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब चीज पढ़ना है। अच्छा रैंक उसी का आ पाएगा, अच्छा स्कोर वही कर पाएगा जिसने सब पढ़ा है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो बहुत चालाक हो गया, उसको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं कि बच्चा कुछ पढ़ता है कुछ छोड़ देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि क्वाड्रेटिक केवल पढ़ के क्या क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, मान के चलो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पूछे ऐसा ना के बराबर चांस है आजकल के एग्जाम में। अगर आप पहले के एग्जामिनेशन देखो, आज से 4-5 साल पहले के एग्जामिनेशन, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि कुछ चैप्टर सर पढ़ के गया, हो गया, काम निकल गया। बट आजकल के एग्जाम्स में ऐसा नहीं हो रहा। चाहे मैं मैथ्स की बात करूं चाहे फिजिक्स की बात करूं, थोड़े बहुत केमिस्ट्री में अभी भी वही ट्रेंड है, बट मैथ्स और फिजिक्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आपको भी छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। हाँ वो बात अलग है कि ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टफ लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ही, उसको कॉन्सेप्ट तो सीख ही जाना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी पे वीडियो बहुत जल्दी आएगा मेरा, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखना। बहुत जल्दी मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो करना वाला हूँ कि कैसे अपन पढ़े लास्ट के 3 महीने में, उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा हर किसी को पता है कि फॉर्मूला जब भी खुलता है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस के साथ शुरुआत होती है, अगर बीच में प्लस है तो, और नीचे 1 माइनस tan अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या ये निकाल लोगे? अगर सोचो मेरे हाथों में tan अल्फा प्लस बीटा आ गया तो क्या एक राइट ट्रायंगल बना दूंगा। और tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता चल जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो क्या मैं हाइपोटेनस नहीं निकाल दूं? चल निकाल ही देता हूं। नहीं, एक बच्चा सोचेगा कि सर क्या बीच में छोड़ देते हो हर क्वेश्चन। तो ऊपर ऊपर क्या यहां पे देखना, तो कहां कर दिया, इधर tan अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहां पे लिखता हूं माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहां पे किया तो 1 माइनस में सी बाई ए, ठीक है। अब इतना सा तो सॉल्व कर लेना, तो इसको करोगे तो पता चला बी अपॉन में सी माइनस ए आया। तो क्या परपेंडिकुलर के नाम पे मैं बी चिपका दूं कंपैरिजन करके? तो परपेंडिकुलर के नाम पे मैंने बी चिपका दिया। बेस के नाम पे मैं क्या सी माइनस ए चिपका दूं? तो क्या हाइपोटेनस कोई बच्चा बोलेगा क्या ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां से देखो तो सी माइनस ए का स्क्वायर। तो यहां पे देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और चूंकि इसको स्क्वायर पूछा था तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। तो परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर तो वही है मेरा बी, तो बी अपॉन में हाइपोटेनस किया तो ये दैट इज अंडर द रूट में बी स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। चलिए ये सभी नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो गया था, ठीक है। तो ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे, ठीक। तो आई होप आपको आज का फर्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक बार फिर से लेक्चर्स को रिपीट करके देखना। बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है लास्ट के 3 महीने में। कुछ स्टूडेंट में 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम्स भी आपका होगा, और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो लाइक WBCI दे रहे हो या फिर जेई मेन दे रहे हो, ये भी तो उसी के साथ में होगा ना।
तो इसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के मंथ में स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। देखो, अगर आप डब्ल्यूबीसी फोकस कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ, डेली के मेरे 1 घंटे के लेक्चर्स देखो, और इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, और वो भी मैं बोलता हूँ अभी मत करना, वो भी मैं करा दूंगा। जब मैं लाऊंगा पीवाईक्यूज के वीडियोस तब देख लेना, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के खुद कर लेना, बस इतना सा काम कर लेना अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो, ताकि आपकी डब्ल्यूबीसी में ठीक ठाक स्कोर आ जाए। अब पूरी तरह से तैयारी करना चाह रहे हो तब तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्कोर भी लाना चाह रहे हो तो बस 2 काम कर लेना, मेरे वीडियोस देख लेना, कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, और पीवाईक्यूज या तो खुद से कर लो, या फिर जब मैं लाऊंगा वीडियोस तब देख लेना, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत मेहनत लगता है कंटेंट रेडी करने में, तो एक लाइक आपका बनता है, बस इतना सा मांगता हूं, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गूगल फॉर्म एक होगा, जाके फिल कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वाड्रेटिक मूव करेंगे आगे। थैंक यू तब तक के लिए।